पैर की एड़ी में अचानक से दर्द हो जाना, लगातार दर्द रहना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें एज की कि एक एज के बाद है पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, एड़ी में दर्द रहना कॉमन है, लेकिन ये तो कम उम्र के लोगों में ही पैर की एड़ी में दर्द है वो देखा गया है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पैर की एड़ी में अचानक से तेज़ दर्द हो जाए या कंटिन्यू लगातार कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों से आपके पैर की एड़ी में दर्द है, तो इसको तुरंत ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैर की एड़ी के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे पैर की एड़ी में अचानक से इतना दर्द क्यों हो जाता है। दर्द का कारण है लगातार लंबे समय तक खड़ा रहना। उससे पैरों में भी दर्द हो जाता है, पैर के तलवे में और एड़ी में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो उसका पूरा जोर आपके पैर के नीचे के जो पोर्शंस होते हैं वहाँ पे जाता है और वो आपके पैर के दर्द के साथ साथ एडी में भी बहुत तेज़ दर्द कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हैं, वॉकिंग के साथ साथ अगर आप दौड़ लगाते हैं तो उससे भी आपके पैर की एड़ी में दर्द हो सकता है। प्लांटर फेसाइटिस नाम की एक मेडिकल कंडीशन होती है जिससे भी उससे आपकी जो मसल्स होती है उसमें खिंचाव हो जाता है और इस बीमारी में भी पैर की एड़ी में तेज़ दर्द होता है। एक होता है हिल स्पर, इसमें बोन की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो बिना किसी कारण के अगर हिल स्पर की प्रॉब्लम हो गई है तो भी एडी में दर्द रहना शुरू हो जाता है। गलत शूज़ पहनना, अगर आप कंफर्टेबल शूज़ नहीं है और आप बिना कंफर्टेबल शूज़ से बाहर घूमते हैं, बहुत ज़्यादा देर शूज़ में रहते हैं, तो उससे भी आपके एडी में दर्द हो जाता है। गलत चप्पल पहनने से भी एडी में दर्द है वो हो सकता है। तो ऐसे कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपके पैर की एडी में दर्द हो सकता है। एज की वजह से भी होता है बहुत सारे लोगों की, उम्र के साथ साथ, यानी कि अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ पैरों में सूजन आना और एडी में दर्द कॉमन है। तो एज फैक्टर भी इसका कारण हो सकता है। अब चाहे किसी भी कारण से आपकी एडी में अगर अचानक से तेज़ दर्द हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तुरंत उससे कैसे राहत पाई जाए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला बेस्ट तरीका है कोल्ड कंप्रेस। जब भी एडी में तेज़ दर्द हो तो आपको क्या करना है, बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेने हैं और कॉटन में रैप करना है और अपनी एडी पर कुछ सेकेंडों तक, कम से कम 30 सेकेंड इसको रख के अप्लाई करके रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर 30 सेकेंड ऐसे अप्लाई करना है। इससे यानी एक टाइप से आपको सेक करना है। ये जब बर्फ़ के टुकड़ों से आप सेक करते हो, कोल्ड कंप्रेस करते हो, तो इससे आपकी एडी को राहत मिलती है। मसल्स है उसको, ये उसमें जो खिंचाव है वो कम होता है और आपके दर्द और सूजन दोनों में आपको हेल्प मिलती है और तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। तो कोल्ड कंप्रेस से ठीक कर सकते हो। एक बाल्टी में गुनगुना या गर्म पानी डालिए और उसमें कुछ नमक डालिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप नमक ऐड कर दीजिए और उसमें पैरों को रख के कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखिए। उसके बाद अपने पैरों को साफ करके उसमें सरसों का या फिर ओलिव ऑयल से एडी के अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद कंफर्टेबल सॉक्स आते हैं बहुत सारे मार्केट में, एडी को हील पेन से राहत पाने के वाले जो सॉक्स होते हैं वो आप बाय कर सकते हो। उनको आप पहन कर ओवरनाइट छोड़ दीजिए, उससे भी आपकी एडी में दर्द है वो कम हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ मालिश से भी आपको काफ़ी फीलिंग मतलब अच्छी आएगी। मालिश से भी आपका दर्द कम होता है। आप ओलिव ऑयल से या फिर सरसों के तेल से अच्छे से अपनी एडी की मसाज करवा सकते हैं। कुछ देर तक मसाज करने से हीट जनरेट होती है, मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है और सूजन में राहत मिलती है और एडी के दर्द में भी आपको राहत मिलती है। कंफर्टेबल शूज़ पहनना शुरू कर दीजिए। जब अगर आपके शूज़ की वजह से या हिल्स पर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कंफर्टेबल शूज़, डॉक्टर रिकमेंड आप शूज़ पहन सकते हो। हमेशा कंफर्टेबल शूज़ में ही रहिए, बहुत ज़्यादा देर नंगे पैर मत रहिए, घर में भी नंगे पैर मत रहिए। घर में भी आप शूज़ पहन के या फिर ऑर्थोपेडिक वाली जो स्लीपर है वो पहन के रखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नंगे पैर रहोगे तो आपके एडी का दर्द है वो बढ़ सकता है, मसल्स का जो खिंचाव है वो कम नहीं होता है। तो कंफर्टेबल शूज़ पहनना ज़रूरी है। ऐसा कोई काम है जिसमें आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो
तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें बीच बीच में आप रेस्ट लीजिए। अगर कंटिन्यू खड़े रहोगे और आपका वजन ज़्यादा है तो फिर आपको रेस्ट, बीच बीच में रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपको अपने पैरों को आराम दे सके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एडी को खींचकर, पीछे की तरफ खींचकर उसमें दबाव डाल के आप, या फिर अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर आप कोई भी अपने ट्रेनर से बात कर सकते हो कि एडी में दर्द के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे। उस हिसाब से आप स्ट्रेचिंग अगर एक्सरसाइज करते हो उससे भी आपके एडी का दर्द है वो ठीक होता है, उससे आप उसमें आपको राहत मिलती है। तो ये जो रेमेडीज़ है ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं, इसके मदद से आप अपने एडी के दर्द को कम कर सकते हो। पैरों में सूजन, एडी में दर्द जब भी हो तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके पिए। हल्दी है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनल जैसे गुण भी पाया जाता है जो एडी या पैरों में सूजन दर्द है उससे आपको राहत देती है। तो हल्दी वाला दूध भी आप सेवन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।